तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो यहाँ पे हमारी दुनिया के अंदर मर जाती है और रिकानेट हो जाती है दूसरी दुनिया के अंदर एक बुक के साइड कैरेक्टर के दौर पे। लेकिन यहाँ पे आते ही इसको पता चलता है कि इसे यहाँ पे भी जो है मरना है, लेकिन ये डिसाइड करती है कि ये नहीं मरेगी। तो देखना है कि ये आखिरकार कैसे बचती है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। कहानी की स्टार्टिंग में हम जो है यहाँ पे रेलियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रही होती कि ये दुनिया मेरी नहीं है। फिर हमें रेलियाना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रेलियाना बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि इसका कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका रिजल्ट नहीं आया होता और ये सोचती है कि मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। तभी एक बंदा इसे जो है पीछे से आवाज़ देता है। तभी यहाँ पे रेलियाना के फ़ोन पे मैसेज आता है कि तुम्हारा कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम अब जो है क्लियर हो गया। अब ये देख के रेलियाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो बंदा रेलियाना को जो है धक्का मार देता है। रेलियाना उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं देख पाती। फिर रेलियाना यहाँ पे अपने भाई, अपनी दोस्त, अपनी माँ बाप को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में रेलियाना की आँख खुलती है और वो रिकानेट हो चुकी होती है और ये कहती कि ये बॉडी रेलियाना की है। अब मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ। असल में यहाँ पे रेलियाना एक जो है साइड कैरेक्टर है एक किताब के अंदर, और यहाँ पे जल्दी ही जो रेलियाना है वो जो है मरने वाली है ताकि उसकी दोस्त आगे आए यहाँ पे और यहाँ पे जो कहानी है वो बढ़े। फिर नेक्स्ट सीन में जो रेलियाना है वो जो है खाना खाने के लिए आ जाती है। रेलियाना की छोटी बहन यहाँ पे जो है रेलियाना को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो है उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। यहीं पे रेलियाना के जो पिता होते हैं वो जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। रेलियाना कहती है कि मेरी जो मौत है वो जो यहाँ पे चाय पीने से होगी जिसके अंदर जहर मिला होगा, और मेरी मौत की खबर सुन के इस सीरीज की मेन कैरेक्टर जो है सामने आएगी। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं मरने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार मेरी मौत कैसी होगी और मैं यहाँ पे अपनी मौत को बदल कर रहूंगी। जिसके बाद हम देखते कि जो रेलियाना होती है वो जो होती है नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जहर टहल रही होती है और ये कहती कि मेरी मौत यहाँ पे मेरा जो मंगेतर है वो जो है मुझे जहर दे देगा और उससे हो जाएगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रेलियाना का जो मंगेतर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। रेलियाना कहती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में रेलियाना और उसका मंगेतर यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पर रेलियाना कहती कि जैसे मैं मरूंगी यहाँ पे मेन कैरेक्टर आ जाएगी और वो जो मेरे जो खून है उसका जो है पता लगाएगी और मेरे माता पिता को बता देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रेलियाना और उसका मंगेतर यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। तभी रेलियाना कहती कि मुझे आपसे एक बात बोलनी है, असल में मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन रेलियाना का जो मंगेतर होता है वो जो होता है इसकी बात को नहीं सुनता। रेलियाना कहती कि मुझे लगा ही था कि ये तरीका काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में जो रेलियाना होती है वो जो होती है यहाँ पे जो किताब है वो खरीदती है कि कैसे ब्रेकअप करें, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेलियाना अपने मंगेतर के ऊपर जो जूस है वो जहर डाल देती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन इसका मंगेतर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। रेलियाना कहती है कि आपको पियानो बजाना आता है, तो मंगेतर कहता है कि हाँ, और जैसे वो पियानो बजाने जाता है यहाँ पे जो रेलियाना होती है ये कहती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो जो होती है चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखते कि जो रेलियाना होती है वो जो होती है अपने मंगेतर के साथ शिकार करने के लिए आई होती है। तभी रेलियाना जो होती है यहाँ पे जो है बंदूक को ले लेती है और वो फायर करती है। यहीं पे उसका मंगेतर बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जो रेलियाना होती है वो जो होती है यहाँ पे खड़ी होती है। तभी उसका मंगेतर आ जाता है। रेलियाना बोलती कि हमारा आज से कोई प्लान नहीं था मिलने का। उसका मंगेतर बोलते कि तुम मेरी जो है मंगेतर हो और मुझे यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेलियाना बोलती कि मुझे यहाँ पे तुमसे शादी नहीं करनी। इसका मंगेतर बोलते कि मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है तुमसे शादी करनी ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रेलियाना यहाँ बैठी होती है और कहती कि असल मेरी शादी यहाँ मेरे मंगेतर के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो कंपनी का ओनर है और हम लोग जो है मर्चेंट है, और यहाँ पे अगर हम लोग उससे शादी करते हैं तो यहाँ पे हमें जो सामान है वो जो सस्ते में मिल जाएगा। तभी हम देखते कि इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो होता है आ जाता है। लीना कहती है कि इसका नाम नोर है। फिर यहाँ पे लेना कहते हैं कि असल में जो नोर है वो जो एक नया नोवेल है, लेकिन यहाँ पे जो पुराने नोवेल्स है वो यहाँ पे नए जो राज्य हैं उनको जो है दबाना चाहते थे, जिसके लिए उनको यहाँ पे एक फरमान जारी करना था, लेकिन इन लोगों ने जो मोहर है उसी को गायब कर दिया। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो नोर है उसी ने जो मोहर है उसे जो है गायब किया है, और मैंने इस किताब को पढ़ रखा है इसलिए मुझे पता है कि ये मोहर कहाँ पे है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जो होती है चली जाती है नोर के पीछे पीछे। और तो यहाँ पे जो रेलियाना का मंगेतर होता है वो जो होता है एक बंदे के साथ खड़ा होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि देखो, अगर तुमने यहाँ पे
रेनिया की जान नहीं ली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये बोलने के बाद ये जो होता है यहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है गार्डन में आ जाता है। यहीं पे रेलिना कहती है कि मैंने इसका यहाँ तक पीछा कर लिया, लेकिन आखिरकार मैं बातचीत कैसे स्टार्ट करूँ। तभी नोर कहता है कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है। तो यहाँ पे रेलिना कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, यहाँ पे जो साहिर मोहर है उसके बारे में। नोर बोलते है कि बताइए कि आपको क्या बातचीत करनी है। तो यहाँ पे रेलिना बोलती है कि मुझे पता है कि जो शाहिर मोहर है वो जो है कहाँ पे छिपाई गई है। नोर बोलते है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रेलिना कहती है कि तुम यहाँ पे जो है इतने भोले भी मत बनो, मुझे पता है कि यहाँ पे शाहिर मोहर को किसने छुपाया है। तभी हम देखते कि उसका मंगेतर यहाँ पे आ जाता है। तभी जो रेलिना होती है वो जो होती है नोर के पास आ जाती है और यहाँ पे कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इनसे प्यार करती हूँ। और नोर को देख के बोलती कि शाहिर मोहर। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो जो है मजबूर हो जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं भी जो है इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जिसकी वजह रेलिना होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी इसका जो मंगेतर होता है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये जो होता है यहाँ पे नोर को धमकाने लग जाता है। नोर बोलता है कि क्या तुमने लड़की की बात सुनी नहीं क्या। फिर इसके बाद ये जो होता है यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रेलिना होती है वो जो होती है अपने पिता के साथ यहाँ पे जो है बग्गी में होती है। यहीं पे हम देखते कि जो रेलिना होती है वो सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी मेड यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आपसे कोई मिलने आया है। तो रेलिना बोलती कि तुम जाके उसे बोल दो कि मैं यहाँ पे जो है अभी बिजी हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी यहाँ मेड बोलती कि आपसे जो नोर है वो जो है मिलने के लिए आए हुए हैं। और नोर का नाम सुनते ही यहाँ पे जो रेलिना होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं। तो दोस्तों मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि नाम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसका नाम अब से ऐना होगा। यहीं पे जो ऐना होती है वो जो होती है तैयार हो जाती है और नेक्स्ट सीन में ऐना नोर के पास आ जाती है। नोर बोलते कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐना कहते कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो नोर बोलते कि मैं आपके साथ जो है बातचीत करने आया हूँ, वैसे क्या आप यहाँ पे शराब पीना चाहेंगे। तो ऐना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐना होती है वो आइसक्रीम खा रही होती है और ये बोलती कि हैंगओवर उतारने के लिए आइसक्रीम अच्छी होती है। तभी मेड बोलती कि आपको पता होना चाहिए था कि आपको आइसक्रीम जो है सूट नहीं करती। यहाँ पे ऐना बोलती कि ये बॉडी मेरी नहीं है, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार क्या चीज़ में शूट करती है और क्या चीज़ नहीं करती। तभी जो मेड होती है ये बोलती है कि आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार जो यहाँ पे नोर है वो जो है क्यों आए थे। ऐना बोलती कि देखो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे उसके ख्यालात और मेरे जो ख्यालात है वो जो है मिलते हैं। तभी यहाँ मेड कहती कि आप सही में बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, जिसे कोई पसंद नहीं आता उसे आप पसंद आई हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है बैठी होती है। तभी इसके माता पिता कहते कि आखिरकार तुम अपने मंगे से शादी क्यों नहीं कर रही। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मैं जो नोर है उनसे जो है प्यार करती हूँ और अभी जो है मुझसे प्यार करते हैं और ये शादी तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, मैं तो सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए ये शादी कर रही थी। तभी इसके डैड कहते कि अगर तुम्हें यहाँ पे वो लड़का पसंद नहीं तो हम लोग भी जो है तुम्हारी शादी उससे जो है नहीं करवाएंगे, तुम जिससे चाहो यहाँ पे जो है उससे शादी कर सकती हो। ऐना कहती कि ठीक है, आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है नोर के पास जाती है और ये बोलती कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर ऐना यहाँ पे नोर को जो होती है साहिर मोहर के बारे में बताने लग जाती है। नोर बोलते कि तुम बकवास कर रही हो। ऐना बोलती कि ठीक है मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देती हूँ। तभी नोर बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब चीजें क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे ऐना बोलती क्योंकि मुझे मेरा जो मंगेतर है वो जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरी जान लेने वाला है। नोर बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कहाँ से पता चला। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मेरे जो सूत्रों हैं उन्होंने जो है मुझे बताया है यहाँ पे सब चीजों के बारे में, जिसपे नोर कहते कि ठीक है मैं यहाँ पे तुमसे जो है शादी का नाटक करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ऐना होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लेती है और यहाँ पे नोर जो होता है इसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है। नोर बोलते कि ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है, असल में तुम्हें यहाँ पे मेरे जो घर है उस पे जो रहना होगा क्योंकि हमारे में ये जो रूल है। आखिरकार तुम जो है मेरी मंगेतर बनने वाली हो तो तुम अपने घर पे कैसे रह सकती हो। तो है ना कहते कि मुझे यहाँ पे मेरे मंगेतर से बचना है तो मुझे ये तो करना ही होगा और ये बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी। फिर नोर बोलते कि ठीक है आज से 6 महीने तक तुम्हें जो है मेरे घर पे रहना है, मेरा यहाँ पे कैनाइट भी जो है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे ऐना बोलती कि मुझे किसी तरह इसको जो है 6 महीने तक झेलना होगा, उसके बाद ही मैं जो है आजाद हो पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो अपने घर पे अब कार पढ़ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक कैनाइट उसे जो है घूर रहा होता है जिसे यहाँ पे नोर ने भेजा था। ऐना कहती कि यहाँ पे ये जो कैनाइट है ये जो है बहुत ज़्यादा कमाल का है और यहाँ पे ये जो बिल्कुल चुपचाप रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे इसे जो है 6 महीने तक और जो है झेलना होगा। फिर ये बोलती कि जो एल्बर्ट है वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहादुर कैनाइट है, लेकिन यहाँ पे इसके ऐसे जो बंदे हैं वो जो है खत्म हो चुके हैं। लेकिन युद्ध के बाद
यहाँ पे जो एल्बर्ट है वो जो आखिरी बच गया था, जिसके बाद नोवा ने इसे जो अपनी जो गैंग है उस भर्ती कर लिया। नेक्स्ट सीन में सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे एल्बर्ट को देख के बहुत ज्यादा जो है डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मेड यहाँ पे आती है और वो जो एना को बुलाती है और ये बोलती कि मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ, आपको जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा ना। एना को लगता है कि ये जो है नोर की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे मेड बोलती कि इनकी जो लाल आंखें हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरावनी है। तभी जो एना होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हें इसी तरह किसी के बारे में जो है कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो मेड बोलती कि प्लीज आप जो है मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेड होती है वो जो होती है एना के लिए चॉकलेट बना के लेके आई होती है और नेक्स्ट सीन में एना यहाँ फूलों के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है। तभी जो एना होती है वो अपनी बहन को देखती है जो उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। यहाँ पे इसकी बहन बोलती है मैंने आपकी खुशी के लिए बलून के चिट्ठी बांध दी है और ये जो भगवान के पास जाएगा। जिसके बाद ये बलून को छोड़ती है, लेकिन बलून पेड़ पर अटक जाता है। एना की बहन जो होती है रोने लग जाती है। एना बोलती कि तुम यहाँ पे चिंता मत लो, हम जो है यहाँ पे माली जी को बुलाएंगे और वो जो है यहाँ पे जो पेड़ है उसे जो है काटेंगे और उसको जो उड़ा देंगे। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है ऊपर जाता है और यहाँ पे पेड़ की डाली को जो है काट देता है और जो बलून होता है वो जो होता है आसमान में उड़ जाता है। तभी एना की बहन उसे जो है चॉकलेट देती है। एल्बर्ट जो होता है चॉकलेट को ले लेता है। यहीं पे एना जो होती है शुक्रिया करती है एल्बर्ट का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एना के लिए जो बग्गी है वो आ चुकी होती है और एना जो होती है बग्गी में बैठ के यहाँ पे जो है निकल जाती है। यहीं पे हम देखते कि एना जो नोर होता है उसके महल में पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और ये बोलते कि सबसे पहले आपको महल का जो इतिहास है उसके बारे में जो है जानना होगा और साथ ही आप जो है यहाँ पे अपने सामान की चिंता मत लीजिए, वो सामान आपका जो रूम है उसमें जो है पहुँचा दिया जाएगा। उससे पहले आपको जो 1 घंटे का हिस्ट्री का लेक्चर अटेम्प्ट करना होगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार हमारा जो कल्चर है वो जो यहाँ पे कितना महान है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जो होते हैं इसके बारे में बताने लग जाते हैं। फिर हम देखते कि एना यहाँ पे जो है शाम को बेड पे जो है लेटी होती है और ये बोलती कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पकाया और साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि सब चीज कितनी कीमती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। उनके कहने का मतलब था कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ और आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी हम देखते कि नोर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। एना बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नोर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे चाय पीना चाहोगी। तो यहाँ पे जो एना होती है ये बोलती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में नोर और एना दोनों जो है यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं। यहीं पे नोर कहता है कि देखो बाहर हमें ऐसे एक्टिंग करनी होगी कि जैसे हम लोग सही में जो है पति पत्नी है। अब ये सुन के जो एना होती है ये बोलती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो एना होती है ये बोलती कि वैसे तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नोर कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हें यहाँ पे जो है प्राइवेसी चाहिए तो तुम्हें ये नहीं मिलने वाली। तभी एना कहती कि तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो, अगर तुम मेरी दुनिया में पैदा हुए होते तो तुम मर जाते। जिसके बाद यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि कल से यहाँ पे तुम्हारी जो ब्राइडल ट्रेनिंग है वो जो स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पे जो काम चलाउन है वो जो सीख लेना ताकि यहाँ पे तुम्हें जो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एना बोलती कि ठीक है मैं भी यहाँ पे सीख लूंगी थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे जो ल्यूक होता है ये बोलता है कि चलो ठीक है मेरा जो टाइम है वो जो हो गया, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो बातें हैं वो जो करी। तभी जो एना होती है ये बोलती कि वैसे क्या तुम मुझे ये बताओगे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या किसी को उसके बारे में पता है। जिस पे नोर कहता है कि हाँ यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे जो इसके बारे में पता है। यहाँ पे एक और बंदा है जिसको इसके बारे में पता है, वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो एना बोलती कि ठीक है। फिर यहाँ पे नोर कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तुम जो यहाँ पे कल से जो ट्रेनिंग है उसे जो करने का स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता चला जाता है। यहीं पे एना कहती कि ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। यहीं पे नोर बोलते कि तुम इसका जो है ध्यान रखना। तो एल्बर्ट बोलता है कि ठीक है। फिर नोर कहता है कि वैसे तुम्हें ये लड़की कैसे लगी। तो यहाँ पे एल्बर्ट कहता है कि लड़की थोड़ी सी अजीब है और ये बोलने के बाद नोर चला जाता है। तभी यहाँ पे एल्बर्ट कहता है कि नोर हर बार यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनके बारे में बोलता है कि उसे वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसने कहा कि ये लड़की अजीब है, यानी कि यहाँ पे इसे जो है ये लड़की काफी अच्छी लगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो एना होती है वो जो है सिलाई बुनाई यहाँ पे जो है सीख रही होती है।
यहीं पे उसकी मास्टर बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये कहती है कि सही में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। यहीं पे जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नोर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी ऐना जो होती है नोर को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नोर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये जो फूल है ये जो लेके आया हूँ। ऐना जो होती है फूल को लेने जाती है लेकिन नोर उसे जो ले लेता है। फिर ऐना गुस्सा हो जाती है तो नोर उसे फूल दे देता है। तभी यहाँ पे ऐना सोचती है कि आखिरकार ये बंदा मेरे लिए फूल क्यों लेके आया है। फिर नोर कहता है कि हमारी जो सगाई है वो जय होने वाली है जिसके लिए मैंने सबसे बेस्ट यहाँ पे जो ड्रेसर है उसे जो है बुलाया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जो माइकल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी ऐना माइकल को देखती है और ये कहती कि इसकी ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी होती है ना। तो यहाँ पे नोर बोलते कि तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी माइकल तुम्हारा जो है मेकअप करने के लिए आया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइकल यहाँ पे जो है ऐना को बैठा लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे गाल पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर माइकल जो होता है यहाँ पे जो ब्रश होता है उसे जो है निकाल लेता है और ये जो होता है इसके ऊपर जो ब्रश है वो जो है फेरने लग जाता है। और ऐना यहाँ पे जो होती है चुपचाप बैठी होती है, लेकिन ये जैसे ही अपनी आंखें खोलती है ये देखती कि ये बिल्कुल एक जो है गुड़िया की तरह लग रही है। माइकल बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा जो है तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐना तैयार हो जाती है और ये एल्बर्ट से पूछती है कि तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे एल्बर्ट कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में नोर इसके सामने आता है और ये बोलता है कि चलो हमें जो है पार्टी में जाना है जहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि तुम्हारी और मेरी जो है सगाई होने वाली है। तभी यहाँ पे नोर जो होता है ऐना को देखता है और ये ऐना को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी ऐना सोचती है कि आखिरकार इसको क्या हुआ, ये जो है मुझे देख के शौक में क्यों आ गया। फिर हम देखते कि नोर कहता है कि चलो हमें जो है चलना चाहिए। फिर यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है ऐना को यहाँ पे जो है बग्गी बैठा के ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पार्टी में सभी लोग जो होते हैं ऐना को देख रहे होते हैं। तभी ऐना कहती कि यहाँ पे नोर ने बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको जो है बढ़ा दिया है। पहले तो एक एल्बर्ट ही था लेकिन यहाँ पे अब जो है बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं और साथ ही उनमें से जो है एक लड़की भी है। यहीं पे ऐना कहती कि इस पार्टी के अंदर मेरा आने का कोई हक नहीं है, यहाँ पे मेरी दोस्त को होना चाहिए था जो स्टोरी की असली मेन कैरेक्टर थी। यहीं पे ऐना को देख के सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते कहने लग जाते कि आखिरकार ये जो है यहाँ पे कैसी लड़की है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो लड़के जो होते हैं ऐना के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहेंगी। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है ऐना के ऊपर हाथ रख लेता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डांस करना नहीं चाहेगी। यहीं पे जो ऐना होती है वो भी जो होती है इन्हें मना कर रही होती है, लेकिन तभी एक और लड़का आ जाता है। यहीं पे सारे बंदे ऐना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी नोर इन तीनों बंदों को बोलते है कि तुम्हें एक बार ऐना ने कह दिया कि ना ये जो है तुम्हारे यहाँ डांस नहीं करना चाहती तो मतलब नहीं करना चाहती। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलते कि चलो तुम जो है मेरे साथ डांस कर सकती हो। फिर नोर जो होता है ऐना का हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों यहाँ पे जो है डांस कर रहे होते हैं। यहीं पे जो नोर होता है वो कहता है कि वैसे तुम आज काफ़ी अच्छी लग रही हो। यहाँ पे अपनी तारीफ सुन के ऐना जो है थोड़ी सी शौक में आ जाती है। तभी ऐना को यहाँ पे एहसास होता है कि शुरू से इसके ऊपर जो है कोई नज़र रख रहा है और ये बोलती कि आखिरकार वो कौन है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो बंदे जो होते हैं ऐना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ऐना होती है वो जो होती है डांस को खत्म कर देती है। सभी बंदे बोलते कि ये दोनों बहुत ज्यादा ही अच्छे कपल हैं। तभी हम देखते कि एक लड़की इसी तरफ जो है आ रही होती है। सभी बंदे इस लड़की को देख के यहाँ पे जो है चौंक जाते हैं। यहीं पे जो ऐना होती है ये बोलती कि इसका नाम यहाँ पे जो है मीको है और ये जो है यहाँ जो नायिका है उससे जो है लड़ाई करेगी जो ड्यूक है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मीको भी जो है नोर को पसंद करती है और ये यहाँ पे नायिका को मारने की कोशिश करेगी। इसलिए मेरे लिए यह इच्छा है कि मैं यहाँ पे इससे जो है दूर रहूं। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलते कि तुम्हें मेरा जो एक छोटा सा काम करना है, जिसपे यहाँ पे यूना बोलते कि बताओ मुझे क्या काम करना है। तो यहाँ पे नोर बोलते कि तुम्हें उस लड़की का दोस्त बनना है। ये सुन के यूना कहती कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उसकी दोस्त बनूंगी तो वो तो मुझे मार डालेगी। नोर कहते कि मैं यहाँ पे मीका की बात नहीं कर रहा, मैं साइड वाली जो लड़की है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जो है दोस्त बनो और यहाँ पे जो महल है उसके बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो लो
और यहाँ पे इन लोगों का अलग अलग जो ग्रुप है वो जो है बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन अमीरों जो ग्रुप है उसमें जो है शामिल हो जाओ। ऐना बोलती कि अगर मैंने ये तुम्हारा काम कर दिया तुम्हें भी जो है मेरा एक काम करना होगा। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ऐना सीधा जो होती है उस लड़की से टकरा जाती है और यहाँ पे जो वाइन होता है उसके ऊपर गिरा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में यहाँ पे आपके जो कपड़े हैं वो जो है खराब हो गए हैं, चलिए इनको जो है धो के लाया जाए। तभी हम देखते कि मीको यहाँ पे आ जाती है। मीको को देख के यहाँ पे जो ऐना है वो जो है डर जाती है। यहीं पे मीको बोलती कि तुम फाइनली यहाँ पे मुझे मिली गई, मुझे पता कि नोर तुमसे जो है यहाँ पे शादी करने वाला है। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन आप मुझे माफ कीजिएगा, असल में यहाँ पे मुझसे जो है इनके ऊपर वाइन गिर गई है, तो हम लोग यहाँ पे जो है इसे धोने के लिए जा रहे हैं। तो मिको यहाँ पे लड़की को बोलती कि ये जो वाइन है ये जो है सूख जाएगी, है ना रैन। तो यहाँ पे रैन बोलती कि हाँ ये जो वाइन है ये जो है सूख जाएगी। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है कहती कि आखिरकार मैं इसे कैसे बेच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहीं पे मिको जो होती है ऐना से बात करने लग जाती है। तभी यहाँ पे मेकअप करने वाला जो लड़का होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मिको तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब मिको और यहाँ पे ये लड़का लड़ने लग जाते हैं। तभी वो लड़का यहाँ पे ऐना को कहता है कि तुम यहाँ से जो है निकल जाओ और यहीं पे जो ऐना होती है वो मौके का फायदा उठा के यहाँ से जो है भाग जाती है और वो जो होती है इस लड़के को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रीन होती है ये बोलती क्या ये बंदे भी हमारे साथ आने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है इनके पास जाती है और वो एल्बर्ट को बोलती है कि क्या तुम लोग यहीं पे नहीं रुक सकते हो। जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है नाव में मुंडे हिलाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है लड़की को ले जाती है और ये बोलती कि बस ये मेरे साथ जाएगी और वैसे ही मैं यहाँ पे जो नोर है उसका जो है काम कर रही हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है मान जाता है। फिर एल्बर्ट जो होता है यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो रूम के अंदर आ जाते हैं। यहीं पे रूम के अंदर यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है रैन का जो हाथ है उसे जो है धुलवा देती है। तभी यहाँ पे ऐना बोलती कि वैसे मैंने सुना है कि आप लोग ने एक अलग से जो ग्रुप है वो जो है बना है, वो भी जो है लेडीज का, वो जो है नॉवेल्स का ग्रुप है। रैन बोलती कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे ऐना बोलती है लेकिन मैं यहाँ पे कब से सोच रही थी कि मैं उसके अंदर आऊँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो रायन कहती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कार्ड भेज दूंगी, तुम अंदर आ सकती हो। तभी एकदम से यहाँ पे जो हवाएं हैं वो जो है चलने लग जाती हैं और तभी ऐना को कोई बंदा जो है यहाँ पे किडनैप कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो बंदा ऐना को जो है यहाँ पे बग्घी में बैठा के जो है आगे की तरफ ले जा रहा होता है। तभी ऐना की जो है आंख यहाँ पे जो है खुलती है और हम देखते कि बग्घी चलाने वाला कोई और बंदा नहीं, यहाँ पे जो ऐना का मंगेतर है वही होता है। ऐना का मंगेतर बोलते कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें जो उस लड़की की गलती है। मैं तो यहाँ पे पैसों के लिए लड़की को फंसाया करता था, लेकिन उस लड़की ने मेरी वजह से यहाँ पे जो है अपनी जान दे दी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे वो लड़की इतनी पागल होगी कि वो अपनी जो जान है वो जो है दे देगी, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं यहाँ पे गलती से फंसा हूँ। इसमें सारी गलती उस लड़की की है जिसने अपनी जान दे दी। तभी उस लड़की का भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। लड़की का भाई कहता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पे जो ऐना है उससे जो है शादी करनी है और उसे जो है मारना है। तो ऐना का मंगेतर कहता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा। तो यहाँ पे लड़की का भाई कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो यहाँ पे मेरी बहन के कत्ल के जुर्म में मैं जो है तुम्हें जेल भेज दूंगा और जिसका हो सकता है कि तुम्हें जो है फांसी हो। यहीं पे मंगेतर कहता है कि सही में मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंस चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है लड़की के भाई को देख लेती है और यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा डरी होती है और ये बाहर चीखने की कोशिश कर रही होती है। तभी लड़की का भाई बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना जो है चीख सकती हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है तुम्हारी आवाज को नहीं सुनेगा और ना ही तुम्हारी कोई जो है हेल्प करने के लिए आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप से यहाँ पे जो है अपना मुंह बंद कर के बैठो। और वो जो होता है ऐना के मुंह पे यहाँ पे जो है चक्कू लगा देता है। तभी ऐना बोलती कि मुझे माफ कर देना। ये सुन के लड़का शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे ऐना बोलती कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो ये जो है मेरी शक्ल बिगाड़ देगा। फिर नेक्स्ट सीन में लड़का कहता है कि असल में यहाँ पे जो तुम्हारा मंगेतर है उसे जो है तुम्हारी जान लेने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि बहुत पहले उसने मेरी जो बहन है उसकी जो है जान ली थी और जिसके बाद मैंने उसे जो है सबक दिखाने के लिए यहाँ पे जो है तुम्हारी जान लेने को कहा है। तभी ऐना कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो बहन है वो स्वर्ग में है, वो जो है यहाँ पे ये सब देख के खुश होगी? सही बताओ तो वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है दुखी होगी। तभी यहाँ पे लड़की का भाई जो होता है दुखी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और वो जो होता है तेजी से हंसने लग जाता है और ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें सही में लगा कि यहाँ पे जो तुम्हारी इमोशनल बातें हैं उसे सुन के मैं यहाँ पे जो इमोशनल हो जाऊंगा? तुम्हें यहाँ पे पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे मुझे जो है इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे जो
ऐना का मंगेतर होता है ये बोलता है कि उस समय मैं यहाँ पे उस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और जिसकी वजह से मेरा धक्का यहाँ पे जो उस लड़की को लग गया और वो जो है मारी गई। लेकिन उसके भाई ने ये सब देख लिया और उसने जो मौके का फायदा उठाया। तभी हम देखते कि एकदम से जो बग्गी का टायर होता है वो जो है टूट जाता है। यहाँ पे लड़की का भाई बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। लड़की का भाई बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ, तुम यहीं पे रहो और यहाँ पे जो लड़की है उसके ऊपर जो है नजर रखो और ध्यान रखना कि उसे यहाँ पे जो है कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मंगेतर जो है ऐना के पास जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम चुपचाप से मुझसे जो है शादी कर लेती तो यहाँ पे ये सब नहीं होता ना। ऐना बोलती कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पता है कि यहाँ पे तुम जो है मुझे बाद में मारने वाले थे, तुम जो है मेरी चाय में जहर मिला देते और मुझे जो है मार डालते। अब ये बात सुनते ही जो मंगेतर होता है वो जो है शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली। तभी ऐना जो होती है मंगेतर को मारती है और बाहर जो है भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो एक पेड़ के पास बैठी होती है और कहती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी ऐना अपने आप को कहती है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ पे जिंदा रहना होगा। जिसके बाद जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो ऐना को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। तभी हम देखते कि लड़की का जो भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि तुम जो है इनसे दूर रहो। तभी यहाँ पे जो लड़की का भाई होता है ये बोलता है कि तुम सही में यहाँ पे जो है नॉर के बहुत ज्यादा वफादार हो, है ना। और ये कहते हुए ये जो है एल्बर्ट के ऊपर एक जो लिक्विड को फेंक देता है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। असल में जो ये लिक्विड है ये जो मॉन्स्टर को बुलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है और यहीं पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ चुका होता है। यहीं पे लड़की का भाई बोलता है कि मैं सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी काम करेगा। तभी ऐना जो है पीछे होने वाली होती है लेकिन ये देखती कि पीछे खाई है। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है ऐना को धक्का मार देता है। ऐना कहते कि शायद से मैं फिर से मरने वाली हूँ। तभी हम देखते कि नॉर उसे जो है पकड़ लेता है। फिर ऐना कहती कि जल्दी करो, मुझे नीचे उतारो और यहाँ पे जो एल्बर्ट है उनकी जो है जाके हेल्प करो। तभी हम देखते कि जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को हरा चुका होता है। फिर नॉर कहता है कि एल्बर्ट को लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सोल्जर आ जाते हैं। तभी हम देखते कि इन्होंने लड़की के भाई को यहाँ पे जो है पकड़ लिया होता है। ऐना बोलती कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया कि तुम लोगों ने इसे जो है पकड़ लिया। साथ ही यहाँ पे अन्य कामंगेतर भी पकड़ा चुका होता है। ऐना जो होती है उसके पास बंदूक लेके जाती है और उसके ऊपर जो है फायर कर देती है, लेकिन ऐना उसे जो है जान से नहीं मारती। जिसके बाद वो बंदूक को यहाँ पे जो है एल्बर्ट को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो नॉर होता है और यहाँ पे जो ऐना होते हैं वो जो है घोड़े पे बैठ के जा रहे होते हैं। तभी ऐना यहाँ पे सो जाती है। यहीं पे नॉर बोलते कि इन दोनों को यहीं पे जो है खत्म कर दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ऐना की आंखें खुलती है और यहाँ पे नॉर उसके साइड में जो होता है लेटा होता है। ऐना बोलती कि तुम यहाँ पे जो ऐसे क्यों लेटे हुए हो। तभी नॉर बोलता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि आखिरकार हमारे बीच में क्या हुआ है। तभी जो ऐना होती है ये बोलती कि आखिरकार मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। नॉर बोलते कि रात को तुम ही जो है मांग रही थी, मैं तो बस तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। यहीं पे जो ऐना होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ये जो होती है यहाँ पे बाहर चली जाती है और ये एल्बर्ट को बोलती कि फटाफट मुझे जो यहाँ से बाहर ले चलो। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है ऐना को जो है बाहर ले जाता है। अब ये देख के नॉर जो है शौक में जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नॉर का बटलर आ जाता है और ये बोलता है कि आपसे मिलने यहाँ पे कोई आया हुआ है। नॉर बोलते कि नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसने जो है गद्दारी करी, उसने यहाँ पे ऐना को जो है भगा दिया। तब यहाँ बटलर बोलता है कि मैं समझ गया, ऐना जो है यहाँ पे एल्बर्ट के यहाँ घूमने गई हैं। नॉर बोलता है कि आखिरकार आप क्या कह रहे हैं। तभी बटलर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे सही बंदों को बोल दूंगा कि वो ऐना और एल्बर्ट को जो है यहाँ पे ढूंढे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ऐना और जो एल्बर्ट होते हैं वो जो होते हैं यहाँ बैठे होते हैं। तभी ऐना बोलती कि आपको मेरे अंदर से बदबू आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे सुबह से नहाया नहीं है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो है मना करता है, लेकिन तभी वो जो है उसकी भावना को समझ जाता है और नेक्स्ट सीन में ये ऐना को जो है मेड के जो रूम होता है उसमें ले आता है और ऐना यहाँ पे नहा के बाहर निकलती है और ये जो होती है मेड की ड्रेस को पहन लेती है। ऐना बोलती कि मैं कब से मेड की ड्रेस को पहनना चाहती थी, ये जो है बिल्कुल कॉस्प्ले की तरह लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो बटलर होता है वो उस बंदे के पास जाता है और ये बोलते कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे नॉर मास्टर को कुछ काम याद आ गया है। तो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसमें जो है जाके इंतजार करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे ऐना को देखते हैं जो चुपचाप से यहाँ पे जो किचन है उसके अंदर जो है चली जाती है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी एक बंदा बोलता है कि हो सकता है कि ये जो है नॉर्थ साइड से आई हो क्योंकि यहाँ पे शादी की तैयारी के लिए बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है बुलाया गया है। फिर ऐना बोलती कि हाँ, मैं जो है नॉर्थ साइड से आई हूँ। तो ये बंदे बोलते कि बताओ
आखिरकार तुम यहाँ पे जो है क्या लेने आई हो। ऐना बोलती है कि मैं यहाँ पे जो ऐना मैडम है उनके लिए खाना लेने आई हूँ। तभी बंदे बोलते हैं लेकिन ऐना मैडम तो सुबह से गायब है। ऐना बोलती है कि नहीं, जो मैडम है वो जो मिल गई। फिर यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं ऐना को स्पेशल खाना देते हैं और ये बोलते कि ये उनको काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है एल्बर्ट के लिए खाना लेके आती है। एल्बर्ट और ऐना यहाँ पे जो खाना है वो जो खाने लग जाते हैं। फिर ऐना बोलती है कुछ टाइम के लिए मुझे जो है अपने साथ जो है पल बिताना है। फिर नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है नोर की लाइब्रेरी में आ जाती है और ये कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा और ऐना यहाँ पे किताबों को ढूंढने लग जाती है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। तो ऐना बोलती कि हाँ। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मुझे लगा भी नहीं था कि तुम इस भाषा को समझ सकती हो। तो ऐना अपने मन में कहती कि रिकानेट होने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी भाषा को बड़े आराम से समझ सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा कहता है कि वैसे तुमने ये भाषा कहाँ से सीखी। तो ऐना बोलती कि ये भाषा मैंने जो अपने आप ही सीखी है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे ये बंदा शौक में आ जाता है। तभी हम देखते कि जो नॉर होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये ऐना को देख के कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे हो ऐना। तो ऐना बोलती कि मैं तुम्हारे बिल्कुल भी पास नहीं आने वाली, तुमने जो है मेरा गलत फायदा उठाया है। नॉर बोलते कि तुम्हें जो है गलत फहमी हो रही है। यहाँ पे ऐना बोलती कि फिर बताओ आखिरकार मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा था। तो नॉर बोलता है कि असल में तुम जो है घोड़े के ऊपर ही सो गई थी इसलिए तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था और मैं तुम्हें अपने रूम में इसलिए लेके आया था क्योंकि यहाँ पे तुम जो है बहुत ज्यादा नींद में थी और मेरा रूम बहुत ज्यादा पास था। ऐना बोलती लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं मांग रही थी। तो यहाँ पे नॉर बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। फिर ऐना कहती कि तुम्हें इस तरह का जो मजाक है वो जो नहीं करना चाहिए और ये जो गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी जो बंदा नॉर से मिलने आया होता है वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे मैंने सुना था कि इन दोनों की जो शादी है वो जो यहाँ पे नकली है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं लेकिन इन दोनों को देख के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। इन दोनों को देख के लगता है कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से जो है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग जो है बन रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐना के जो माता पिता होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं और ये बोलते कि हमने सुना था कि यहाँ पे ऐना का जो है किडनैप हो गया है। नॉर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हमने उसे जो है जेल में डाल दिया है। नॉर यहाँ पे ऐना के मंगेतर की और यहाँ पे उस लड़की के भाई की जो है बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि एक टेलर ऐना के पास आती है और यहाँ पे ये टेलर कहती कि मैं आपके लिए जो कपड़े है वो जो बनवा के लेके आई हूँ। मुझे यहाँ पे महाराज ने बहुत ज्यादा कम टाइम दिया इसलिए मैं यहाँ पे अपना जो बेस्ट काम है वो करके लेके आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसे फिट कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐना जो होती है ड्रेस को पहन लेती है और ये जो होती है ड्रेस पहन के यहाँ पे जो नॉर है उसके साथ जो होती है शादी करने के लिए जा रही होती है। और यहीं पे सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे नॉर और ऐना को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉर और ऐना जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पे जो ऐना होती है ये बोलती कि नॉर क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो यहाँ पे नॉर बोलते कि नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। ऐना बोलती क्या यहाँ पे जो राजकुमार है उनको जो है प्यार करने का कोई हक नहीं। तो यहाँ पे नॉर बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐना बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुमको भी प्यार होगा। नॉर बोलते कि ठीक है, वो दिन जब आएगा जब देखेंगे। यहीं पे हम देखते कि ऐना के पास रायन की जो चिट्ठी आई होती है। यहाँ पे रायन ने इसको जो अपने ग्रुप में इनवाइट किया होता है। ऐना बोलती कि मैंने यहाँ पे जो नॉर है उसका जो है काम कर दिया, अब नॉर को भी मेरा यहाँ पे जो काम है वो जो है करना होगा। फिर ऐना अपने मन में बोलती कि आज यहाँ पे जो एक फेस्टिवल है, जब यहाँ पे जो जाबाज बंदे हैं वो जो है जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके वो जो है शिकार करते हैं और यहाँ पे अपनी राजकुमारी को वो शिकार जो है भेंट करते हैं। लेकिन नॉर ने आज से पहले कभी भी इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं लिया और वैसे मुझे उससे कुछ खास उम्मीद नहीं है। तभी ऐना जो होती यहाँ पे उन चिट्ठियों को देख रही होती है जो उसने अपनी दोस्त को लिखी थी। तभी ऐना देख के हैरान हो जाती है कि यहाँ पे उसका एकेडमी बोल रहा है कि हमें माफ कर दीजिएगा लेकिन ब्रिटिश नाम की कोई भी स्टूडेंट इस एकेडमी में नहीं पढ़ती। अब ये सुन के ऐना जो शौक में आ जाती है और ये बोलती कि अगर बी टेस्ट वहाँ पे नहीं है तो आखिरकार वो कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है और रुमाल के ऊपर बुनाई कर रही होती है और साथ ही वो कहती कि मैंने पूरी जो स्टोरी है उसे जो है अब खराब कर दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। तभी ऐना के टीचर कहते कि आखिरकार आपने जो ड्रैगन है ये क्यों बना दिया, आपको तो यहाँ पे जो फूल पत्ते हैं और जो चिड़िया है वो जो है बनानी चाहिए यहाँ पे नॉर के लिए, और आपने यहाँ पे जो है ये ड्रैगन बना दिया। ऐना कहते कि आखिरकार मैं क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे
ऐना जो होती है नोर के रूम की सफाई कर रही होती है। तभी यहाँ पे ऐना नोर को देखती है और ये कहती कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे जय सोते हुए। लेकिन यहाँ पे मेरी जगह जो ब्रिटिश है उसे जय होना चाहिए था। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। मेरे मरने के बाद ब्रिटिश यहाँ पे इस सब चीज़ों की पूछताछ करने के लिए आएगी। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे नोर और उसके अंदर जो प्यार है वो जो है बढ़ जाएगा। तभी यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है जाग जाता है। अब यहाँ पे जो ऐना होती है उसे देख के यहाँ पे शौक में आ जाती है। नोर बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों घूर रही थी। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घूर रही थी और ये जो होती यहाँ से जा रही होती है। तभी नोर बोलते कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे जो है घूर रही थी, मुझे पता है कि तुम मुझे जानबूझ के घूर रही थी, है ना। फिर नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है तकिए पे यहाँ पे अपना जो गुस्सा है उसे जो है उतार रही होती है। यहीं पे हम देखते कि ऐना को तैयार किया जा रहा होता है। ऐना बोलती कि इतने कपड़े, तो यहाँ मेड बोलती कि जहाँ पे आप जा रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है बग्गी के पास आ जाती है। बटलर बोलते कि आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे ऐना बोलती कि असल में मेड ने मुझसे कहा कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो बटलर बोलते कि मेड ने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पे आप जा रही हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ पे जो लोग हैं वो जो है गर्मी में भी ठंडी के मारे मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐना जो होती है यहाँ पे पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते कि नोर को बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे रुमाल देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नोर सभी को जो है मना कर रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक कैनाइट जो होती है ऐना के पास आती है और ये बोलती कि मैं भी जो है पार्टिसिपेट ले रही हूँ। ऐना बोलती कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता जो रुमाल है वो जो है बना देती। जिस पे मेड बोलती है कि यहाँ पे आपको जो है इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो होती है ऐना का हाथ जो छू लेती है और ये बोलती कि मैं इसे ले लेती हूँ यहाँ पे जो है रुमाल के बदले में, और मेरे लिए यही जो है काफ़ी है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट में यहाँ पे नोर जो होता है इसके पास आता है और ये बोलते कि मैं भी यहाँ पे जो हिस्सा ले रहा हूँ। ऐना कहती कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है एल्बर्ट को यहाँ पे चॉकलेट और रुमाल दे रही होती है, लेकिन नोर जो है उसे रोक लेता है और ये कहता है कि यहाँ पे मैं भी जो हिस्सा ले रहा हूँ, मुझे भी जो है रुमाल चाहिए। ऐना कहते कि मेरे पास आपके लिए कोई रुमाल नहीं है। तो नोर कहते कि ठीक है मैं इसी को रख लेता हूँ, और वो जो होता है चॉकलेट दे देता है यहाँ पे जो है एल्बर्ट को। ऐना कहते कि ठीक है अगर आप पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो आपको जो है मेरे हाथ को यहाँ पे जो है छूना होगा। नोर कहता है कि बिल्कुल, और यहाँ पे उसके हाथ को किस कर लेता है। यहाँ पे ऐना जो होती है शर्मा जाती है और वो जो होती है इसे रुमाल दे देती है। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो देखता है कि यहाँ पे उसके रुमाल के ऊपर ड्रैगन बना हुआ है। फिर हम नेकिन में देखते हैं कि सभी बंदे यहाँ पे जो है निकल जाते हैं। यहीं पे जो मियाँ होती है वो जो होती है यहाँ पे ऐना को जो है अपने पास बुलाती है और ये बोलती कि चलिए हम लोग जो है ऊपर बैठ के यहाँ पे जो बातचीत है वो जो है करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ और यहाँ पे जो ऐना होते हैं वो जो होते ऊपर बैठ के यहाँ पे बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मियाँ तो यहाँ पे जो है ऐना को परेशान कर रही होती है। मियाँ बोलती कि यहाँ पे पिछली बार तो मेरे लिए बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो नोर है वो जो है ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर ला पाएगा। तभी ऐना कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे लिए छोटा सा मॉन्स्टर भी ले आए तभी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि आखिरकार मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मुझे यहाँ पे तो इसी बात की खुशी है कि उन्होंने मेरे लिए जो है हिस्सा लिया। और मैं सुना है कि यहाँ पे उन्होंने जो रुमाल है वो जो है लिया है, वो भी जो है फर्स्ट टाइम, वो भी जो है सिर्फ मेरे हाथों से, वरना वो किसी और के हाथों से रुमाल लेते भी नहीं है। यहीं पे जो मियाँ होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी ऐना कहती कि आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो यहाँ पे वही कह रही हूँ जो सच है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे उनका जो है इंतजार कर रही होती है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया होता। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलते कि मैं अपने शिकार को यहाँ पे जो मियाँ है उनको जो देना चाहता हूँ। तभी ऐना की कैनाइट यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो है नर्क है। तो ऐना बोलती कि आखिरकार नर्क से तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो कैनाइट होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। ऐना उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठती। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आ जाता है। सभी लोग जैसे ही बाहर आते हैं उनको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे जो नोर है और उसकी टीम जो है पकड़ के लेके आई है। फिर नोर बोलता है कि मैं ये मॉन्स्टर यहाँ पे जो ऐना है उसे जो देना चाहता हूँ, और ये ऐना को बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ड्रैगन पकड़ के नहीं ला पाया। तभी कंपटीशन का जज आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो ऐना है उसे जो है यहाँ पे पवित्र जो मसाल है वो जो है जलाने को मिलेगी, क्योंकि आप कंपटीशन को जीत गए हैं। नोर बोलते कि मैं इसके लिए काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे जो है यहाँ पे ड्रैगन पकड़ना था और जो पकड़ के नहीं ला पाया। तभी ऐना बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने कब कहा कि मुझे एक ड्रैगन चाहिए।
तभी ऐना को याद आता है कि उसने रुमाल के ऊपर ड्रैगन बनाया था और नोर जो है उसी को समझ रहा है कि यहाँ पे उसे जो है ड्रैगन चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि मुझे कोई ड्रैगन नहीं चाहिए। नोर बोलते कि तुमने पहली बार मुझसे जो है कुछ मांगा है, मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रैगन दे के रहूंगा। अगली बार मैं दूसरे माउंटेन पे जाने वाला हूँ और वहाँ से मैं ड्रैगन लेके आऊँगा। और वैसे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करनी है। लेकिन अगर तुम रुकना चाहती हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ड्रेस को चेंज कर लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है और ये जो होती है यहाँ पे बटलर के साथ आगे की तरफ जा रही होती है। और बटलर बोलते हैं कि आपका जो रूम है वो जो है आगे की तरफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो वेस्टर्न होता है ये बोलता है कि वैसे नोर, तुम जो हो पहली बार यहाँ पे जो है मोस्टर पकड़ के लाए हो और पहली बार तुमने यहाँ पे किसी राजकुमारी को जो मोस्टर है वो जो है दिया हुआ है ना। तो नोआ कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे वेस्टर्न कहता है कि शायद से तुम जो है ऐना से यहाँ पे जो है प्यार करने लगे हो, तुम जो है उसके लिए सीरियस हो, है ना। तो नोर कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम जो है बहुत ज़्यादा ही अजीब जो है बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ वेस्टर्न कहता है कि मैं अजीब बिहेव नहीं कर रहा हूँ, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। फिर वेस्टर्न कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जो ऐना है उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर मैं उसका पीछा करूँ तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तभी यहाँ पे नोआ कहता है कि तुम्हें अपनी जो प्लेस है वो नहीं भूलनी चाहिए। वेस्टर्न कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं जो एक क्रिस्टल को यहाँ पे जो है देख रही होती है और ये कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी नोआ जो है मेरे पीछे नहीं है, वो जो यहाँ पे ऐना के पीछे है। हर बार मैं यहाँ पे जो मसाल है उसे जो है जलाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ऐना है वो जो इस बार उस मसाल को जलाने वाली है और ये जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे बैठी होती है। तभी यहाँ पे कैनाइट आती है और ये बोलती कल आपको जो आश्रम है उसमें जो जाना है जब तक फेस्टिवल नहीं हो जाता। साथ ही हम देखते कि यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा होता है कि मिया यहाँ से जा रही है और इसे जो क्रिस्टल दे के जा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गुरु होते हैं वो जो होते हैं बैठे होते हैं। तभी उनका जो स्टूडेंट होता है ये बोलता है कि गुरुजी, हमारे जो चर्च है उसकी जो हालत है वो जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें यहाँ पे किसी नोवेल से जो हेल्प है वो जो है लेनी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसके अंदर जाना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इसका गुरु बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पे किसी भी फेस्टिवल के अंदर नहीं जाने वाला। तो इसका स्टूडेंट बोलता है कि प्लीज़ आपको जो है जाना होगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो डोनेशन है वो जो है नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप जो है मेरी बात मानिए और सिर्फ एक बार यहाँ पे इस फेस्टिवल के अंदर चले जाइए। अगर आप फेस्टिवल के अंदर गए तो हमारी पैसों की जो प्रॉब्लम है वो जो है बड़े आराम से सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ पे जो बग्गी है उसमें जो होती है बैठी होती है और ये सोच रही होती है कि आखिरकार मेरी जो दोस्त है वो जो किस तरह से यहाँ पे जो आने वाली है। यहीं पे हम देखते कि जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है यहाँ पे ऐना को जो है ले जा रहा होता है। ऐना को यहाँ पे ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर ये लोग जो मंदिर है वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और एक पुजारन उनको जो है अंदर ले जा रही होती है और ये बोलती कि आप सभी का यहाँ पे जो है स्वागत है। यहीं पे जो ऐना होती है वो जो होती है मंदिर को देख रही होती है और यहाँ पुजारन कहते कि असल में इस जगह पे हमने जो एक बैरियर लगा रखा है जिससे यहाँ पे गर्मी होती है और ये जो बैरियर है ये जो हमारे गुरुजी ने लगाया है। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि आप सभी को यहीं पे रुकना होगा, इससे आगे आपको जो है ये ले जाएगी। जिसके बाद जो ऐना होती है वो जो होती है उस लड़की के साथ चली जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो ऐना को एक रूम में ले आती है और ये बोलती कि आपको इसी के अंदर नहाना है जब तक यहाँ पूजा नहीं हो जाती, और साथ ही आपको ये जो खाना है ये जो है खाना है जिससे आपका जो मन है वो जो है शुद्ध हो जाएगा। तभी जो ऐना होती है ये बोलती कि आखिरकार मैं इसे कैसे खा सकती हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि दिखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, और यहाँ पे लड़की जो होती है ऐना के मुंह में घुसेड़ देती है और ऐना को ना चाहते हुए भी ये जो है खाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो है यहाँ पे आके उल्टी कर रही होती है और ये बोलती कि वो खाना कितना ज़्यादा खतरनाक था। तभी ऐना के आगे यहाँ पे एक पंछी जो होता है पानी में डूब रहा होता है। फिर जो ऐना होती है वो जो होती है उस पंछी के पास जाती है और यहाँ पे उसे जो है उठा लेती है और उसे बाहर ले आती है। यहीं पे जो गुरुजी होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे ऐना को देख रहे होते हैं। तभी गुरुजी बोलते कि यहाँ पे उस पंछी के नसीब में अब मरना लिखा है क्योंकि वो इसके अंदर आ गया बैरियर के, और अगर तुमने इसे एकदम से बाहर छोड़ा तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो पंछी है ये जो ठंड के मारे मर जाए।
ऐना जो होती है उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तब यहाँ पे गुरुजी बोलते कि आखिरकार तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं सुन रही। लेकिन जो ऐना होती है वो इसकी बात नहीं सुनती और वो पंछी को बाहर जो है यहाँ पे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पे जो गुरुजी होते हैं वो ये बोलते हैं कि इस पंछी के नसीब में यहाँ पे जो मौत है वो जो है लिखी हुई थी, इसलिए वो मर गई। तभी ऐना जो होती है अपने बारे में सोचने लग जाती है और ये बोलती कि सीरीज के अंदर भी मेरी किस्मत में मौत लिखी हुई थी। तभी हम देखते कि जो पंछी है वो एकदम से उड़ जाती है। यहाँ पे ऐना कहती कि अगर तुम चाहो तो अपनी किस्मत को बदल सकते हो, चलो ठीक है अब मैं जा रही हूँ। यहीं पे जो गुरुजी होते हैं ये बोलते कि सही में ये लड़की बहुत ज़्यादा कमाल की है। फिर यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है अपने रूम में जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है ऐना को ढूंढ लेती है और ये बोलती कि फाइनली तो मुझे मिल गई, चलो काढ़ा खाने का टाइम हो गया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गुरुजी कहते कि ये लड़की वो नहीं है जिसे मैं देखा था, तुम यहाँ पे फोटो को ध्यान से देखो और यहाँ पे जेस का पता लगाओ, तुम यहाँ पे ये काम भी नहीं कर पा रहे। तो इनका स्टूडेंट बोलता है कि असल में यहाँ पे इस तरह की कोई लड़की नहीं होगी, सारी लड़कियों को मैंने जो है दिखा दिया, वो हमारी दासी नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट सीन में गुरुजी कहते कि वो पक्का मेरी कोई स्टूडेंट ही है, मुझे यहाँ पे उसे जो है ढूंढना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम जो ऐना है उसे जो है देखते हैं जो यहाँ पे बात ले रही होती है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि ऐना नखरे करती है लेकिन वो खाना खा लेती है। तभी लड़की जो होती है ऐना के पास ये लेकर जाती है। ऐना बोलती कि प्लीज़ आप जो मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ पे ये नहीं खाना। फिर लड़की बोलती कि ठीक है मैं यहाँ पे आपके लिए जो किताब को ट्रांसलेट करने का काम है वो जो अरेंज कर देती हूँ, उससे भी आप अपने मन को शुद्ध कर सकती हैं। ऐना बोलती कि ठीक है। तभी हम देखते कि जो ऐना होती है वो भाग के जाके यहाँ पे जो किताब है उसे जो है ट्रांसलेट करने लग जाती है और ऐना को काफ़ी ज़्यादा ये काम अच्छा लग रहा होता है और थोड़ी देर में ही ऐना यहाँ पे जो किताब है उसे जो पूरी तरह से ट्रांसलेट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं ऐना को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि गुरुजी यहाँ पे आपको किताब को जो है पहले ट्रांसलेट करना चाहिए। तो गुरुजी जो है इसकी बात को मान लेते हैं। तभी यहाँ पे गुरुजी आते हैं और वो देखते कि उसकी किताब पहले से ही ट्रांसलेट हो चुकी है। गुरुजी बोलते कि जल्दी करो और इसे जो है ढूंढ के लाओ, इसने जो बिल्कुल ठीक से जो है इसे ट्रांसलेट किया हुआ है। तभी यहाँ पे इनका स्टूडेंट जो होता है एक मैजिक करता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पास भी ऐसा मैजिक है क्या। तभी ऐना के पास यहाँ पे वो तितली जो है बैठ जाती है। तभी यहाँ पे जो गुरुजी होते हैं वो पहुंच जाते हैं और ये बोलते कि ये वही लड़की है। तभी यहाँ पे ऐना कहती है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। तभी गुरुजी का शिष्य यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि असल में ये जो हमारे गुरुजी हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वो जो है ऐसी हो गई है। अब ये सुन के ऐना जो होती है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। यहीं पे इसके गुरुजी कहते कि ऐना मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। ऐना कहते कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपका स्टूडेंट नहीं बन सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनते यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे गुरुजी सुबह अपने शिष्य के पास पहुंच जाते हैं और ये बोलते कि बताओ आखिरकार मैं ऐना को अपना जो शिष्य है वो जो है कैसे बना सकता हूँ। तो इसके स्टूडेंट बोलता है कि आपको उससे जो है प्यार से बात करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में गुरुजी जो होते हैं ऐना को ढूंढने लग जाते हैं। यहीं पे हम रफ़ेल को देखते हैं जो यहाँ पे नोर को देखती है और वो नोर के पास जाती है और अपना जो रुमाल है उसे जो है गिरा देती है। लेकिन यहाँ पे जो नोर है वो जो होता है इसे देख लेता है लेकिन फिर भी उसके रुमाल पे पैर रख देता है। अब ये देख के जो रफ़ेल होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर नोर यहाँ पे अपने साथी को बोलता कि जाओ और मेरे बदले में उनसे जो है माफ़ी मांग लो। तो उसका साथी बोलता कि पक्का तुम जो है मेरी जान लेने वाले हो। फिर यहाँ पे हम देखते कि उसका साथी जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है नोर के पास आ जाती है। नोर बोलते कि फाइनली वो दिन आ गया जब तुम्हें यहाँ पे जो मशाल है उसे जो है जलाना होगा। ऐना बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। नोर बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, सब कुछ जो है ठीक से होगा। फिर हम देखते कि ऐना जो होती है मशाल जलाने के लिए यहाँ पे जो है आगे बढ़ रही होती है। सभी सोल्जर यहाँ पे जो है तैनात होते हैं। तभी गुरुजी जो होते हैं ऐना के पास आते हैं और ये बोलते कि ऐना तुम चाहो तो मुझे यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो जो है कह सकती हो। तभी ऐना जो होती है यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। तभी गुरुजी का जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि गुरुजी आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी बोलते कि तुमने ही कहा था कि मुझे इससे जो है दोस्ती करनी है और अगर मैं यहाँ पे इसे दादाजी कहने का सम्मान दे रहा हूँ तो इससे ज़्यादा गर्व की बात इस लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकती। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आप सही में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है इस लड़की को जो है परेशान कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो गुरुजी होते हैं वो जो होते हैं अपने स्टूडेंट को डांटने लग जाते हैं।
तभी हम देखते कि यहाँ पे ऐना ने जो जैम लगाया होता है जिसे मिया ने दिया होता है वो जो होता है एकदम से चमकने लग जाता है। तभी गुरुजी बोलते कि रुक जाओ और यहाँ पे उसे जो है टच मत करना, और फिर गुरुजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने हाथ में ले आते हैं और वो सारे जो मैजिक है उसे जो है यहाँ पे सोख लेते हैं और ये बोलते कि बताओ अब तो मुझे यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो जो है कह सकती हो ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गुरुजी होते हैं वो जो होते हैं नोर के साथ बैठे होते हैं और ये नोर को बोलते हैं कि अच्छा जो ऐना है वो जो है तुम्हारी मंगेतर बनने वाली है ना। नोर बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी गुरुजी बोलते कि देखो जो ऐना है वो जो है मेरी पोती की तरह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है मंगनी ना करो। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि आपने यहाँ पे मेरी मंगेतर की जान बचाई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो है बहुत सारा जो दान है वो जो है दूंगा। तभी गुरुजी का स्टूडेंट बोलता है कि आपको चलिए मैं यहाँ पे जो दान का प्रोसीजर है वो जो है समझा देता हूँ, आखिरकार आप दान कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नोर होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ऐना होती है वो जो है बैठ के यहाँ पे जो है शावर ले रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्यूक आ जाते हैं। फिर नोर यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार तुम्हारी जो जान है वो जो है कौन लेना चाहता है, क्या यहाँ पे जो मिया है वो जो है यहाँ पे तुम्हारी जान लेना चाहती है। तभी ऐना बोलती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे नोर बोलता है कि नहीं मुझे पता है कि तुम्हें पता है, तो तुम्हें यहाँ पे मुझे बताना होगा। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती है नोर को धक्का देती है और ये बोलती कि प्लीज़ तुम अपने माथे को जो है ठंडा करो और जिसके बाद मुझसे सवाल पूछो, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम कहाँ पे आए हो। तभी यहाँ पे नोर एकदम से होश में आता है और ये कहता है कि ये जगह सिर्फ यहाँ पे जो पवित्र बंदे हैं उनके लिए है और यहाँ परमिशन लेने के बाद ही आ सकते हैं। फिर नोआ जो होता है यहाँ पे ऐना के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो सकता हूँ तो मैं एकदम से यहाँ पे जो है परेशान हो गया और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि आखिरकार ये जो है मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ऐना जो होती है दोबारा से फ्लेम जलाने के लिए जा रही होती है। यहीं पे जो ऐना होती है वो जो है गुरुजी को दादाजी बोलती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरी जान बचाई। फिर ऐना जो होती है यहाँ पे जो फ्लेम है उसे जो है जला देती है। तो सभी लोग ऐना की जो है तारीफ करते हैं। फिर ऐना के जाने का टाइम हो जाता है। तभी गुरुजी ऐना के पीछे जा रहे होते हैं। स्टूडेंट बोलते कि आप उनके पीछे नहीं जा सकते हो, आपको जो है यहीं पे रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे ये सब देख पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऐना होती है वो यहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। यहीं पे हम मिया के भाई को देख पाते हैं जिसे मिया के पिता कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तुम जाओ और जो मिया है उसे समझाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है और वो यहाँ पे अब नोर से शादी नहीं करना चाहती और इस समय सिर्फ जो मिया है वो जो तुम्हारी बात ही सुनेगी। तो यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मिया का भाई यहाँ पे जो है मिया के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तभी मिया बोलती कि नहीं मैं नोर से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा नहीं क्या जो ऐना है उसकी जो है जान कैसे जो है लेने की कोशिश की गई। असल में वो क्रिस्टल जो है मेरे पास ही था, अगर वो अभी मेरे पास होता तो यहाँ पे मेरी जान चली जाती। यहीं पे हम देखते कि ऐना की दोस्त बेस्टिलिया भी जो है आ चुकी होती है। यहीं पे जो ऐना होती है सोच रही होती कि आखिरकार कौन मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तब ये ड्यूक को देखती है और ये कहती कि ड्यूक यहाँ पे जो है तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हम देखते कि ड्यूक यहाँ पे जो है ऐना के पास आते हैं और ये बोलते कि तुम लगता है कि बहुत ज़्यादा बोर हो रही हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है बाहर घूमने चलोगी, हम लोग बाहर जो है कुछ मज़ेदार काम जो है कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ड्यूक ऐना को लेके यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं। तभी ऐना बोलती कि आखिरकार आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, जिस पे ड्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पे क्रिस्टल था वो जो है टूट गया था और मुझे पता चल गया है कि तुम्हें यहाँ पे गहनों का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि तुम यहाँ पे जो गहने हैं उनको जो है चूज़ कर सको और अगली बार से कोई फालतू चीज़ ना उठाओ। फिर हम देखते कि यहाँ की जो ओनर है वो आ जाती है और ये बोलते कि बताइए कि मैं आपको क्या दिखाऊं। ड्यूक बोलते कि जो मेरी बीवी पे अच्छा लगे वो दिखा दो। फिर यहाँ पे जो ये क्रिस्टल होता है ये जो दिखाती है, तो यहाँ पे ऐना बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर यहाँ पे नोर बोलता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे पूरी दुकान जो खरीद लूंगा। शॉपकीपर कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है,
शुरुआत आप जो इस नेकलेस से कीजिए। फिर यहाँ पे नौर जो होता है नेकलेस को ले लेता है और ये कहता है कि बाकी सामान यहाँ पे जो घर पे पहुँचा देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऐना होती है और यहाँ पे जो नौर होते हैं, ये दोनों ही जो बोटिंग करने आए होते हैं और फिर ये लोग यहाँ पे जो है घर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर नौर यहाँ पे ऐना को बोलते कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नौर का बटलर बोलते कि एक जरूरी काम आ गया। नौर यहाँ पे ऐना को बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो अपनी मेड से पूछ रही होती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो यहाँ पे मेड बोलती कि मैं जल्दी ही घर जाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज के लिए चौकन्ना करने आई हूँ। असल में यहाँ पे जो नॉर्थ वाला गेट है उसकी तरफ एक जो शीशा है, प्लीज जाके उस रूम में शीशे को मत देखिएगा, क्योंकि शीशे के अंदर एक स्पिरिट है जो यहाँ पे आपको सब कुछ बताएगी, लेकिन आपको जो शराब भी मिल सकता है। अभी सुनने के बाद ऐना डर जाती है, लेकिन तब ये कहती कि मुझे जाना है क्योंकि मुझे एक सवाल पूछना है। फिर में हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो होती है उस रूम में आ जाती है और इसे यहाँ पे जो आईना है वो भी जो है दिख जाता है और ऐना को उसके अंदर दो आंखें दिखाई देती हैं। ऐना जो होती है उस आंखों के अंदर देख रही होती है। तभी यहाँ पे आवाज जो है कुछ बोलती है, लेकिन यहाँ पे ऐना जो है बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है शीशे को नीचे जो है गिरा देती है। तभी जो नौर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि क्या हुआ। ऐना बोलती कि मैंने एक जो है आवाज सुनी। नौर बोलता है कि किसकी आवाज। तो ऐना बोलती कि मैंने एक स्पीड की आवाज सुनी। नौर बोलता है कि ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे जो पुजारी है उसे जो है बुला लेंगे। फिर नौर ऐना को उसके रूम तक ले जा रहा होता है। तभी ऐना सोचती है कि आखिरकार नौर यहाँ पे जो वापिस क्यों आया, क्या सही में वो जो कुछ भूल गया था या फिर ऐसे ही। फिर ऐना बोलती कि तुम वापिस क्यों आए थे। फिर यहाँ पे नौर बोलते कि असल में मैं वहाँ पे कुछ भूल गया था। ऐना बोलती कि आखिरकार ये क्या भूल सकता है, मुझे लगता है कि इसे मेरी जो है चिंता हो रही थी। नौर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ही लेटा हूँ जब तक तुम्हें नींद नहीं आती। फिर यहाँ पे ऐना कहती कि ठीक है। तभी नौर कहता है कि क्या मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। तो ऐना कहती कि बिल्कुल। फिर ऐना कहती कि ये कहानी है यहाँ पे एक शूरवीर योद्धा की और एक जो है बहादुर राजकुमारी की। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐना कहती कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और वो यहाँ पे नौर से पूछती कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहानी में कहाँ तक पहुँचे, क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हुई। नौर बोलते कि यहाँ पे जो कैनाइट है उसने जो है यहाँ पे राजकुमारी को देख लिया और उसे जो है पसंद कर लिया। तभी ऐना बोलती कि जल्दी पढ़ो, जब यहाँ पे कैनाइट अपने दिल की बात कहेगा तुम्हारा दिल की धड़कन जो है तेज हो जाएगी। तभी नौर कहता कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पे जो है सो जाओ। ऐना कहते कि ठीक है। फिर हम देखते कि जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे सो जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है नौर का हाथ पकड़ लेती है। नौर कहता कि सही में मैं यहाँ फंसने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नौर होता है वो जो होता है महल के अंदर आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती कि रुकिए, मैं यहाँ पे आपके बड़े भाई को उठाती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये इसके बड़े भाई को उठाने जाती है। इसका बड़ा ही बोलता है कि तुम्हें कम से कम दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए। तो कैनाइट बोलती कि मैंने कितनी बार नॉक किया है, शायद से आपका कान खराब हो गया है। तो नौर का बड़ा भाई बोलते कि मैंने यहाँ पे जो है सुनी थी आवाज़, शायद से तुमने जो है सही में खटखटाया था। जिसके बाद हम देखते कि ये तैयार हो जाता है और ये जो है बाहर आ जाता है और यहाँ पे नौर को देख के कहता है कि नौर, मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो किसी लड़की से मंगनी कर ली है। तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार वो लड़की कौन है और यहाँ पे तुम्हारा जो मन है वो जो कैसे बदल गया। तभी नेक्स्ट सीन में हम ऐना को देखते हैं और उसे यहाँ पे एक जो खबर दिखाई देती है कि मोहर की समस्या अब जो खत्म हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में जो ऐना होती है वो जो होती है जल्दी ही यहाँ पे जो कवर है उसके पास जो है जाने लग जाती है और नौर बोलते हैं इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो ऐना है उसे जो है छोड़ देना चाहिए। फिर हम देखते कि ऐना कवर के पास पहुंच जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो पियस्ट्रा है वो जो आने वाली है। तभी वो एक बंदे को देखती है और उसके सीधे पास जाती है। नौर का बड़ा भाई कहता है कि देखो यहाँ पे ऐना की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो भी जो है सोल्व हो गई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो। नौर कहता है कि नहीं, मैं अभी कुछ दिन और कॉन्ट्रैक्ट को चलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ऐना जो होती किसी और बंदे को देख के यहाँ पे जो है चौंक जाती है। तभी वो बंदा बोलते कि क्या हुआ, तुम्हें लगा कि यहाँ पे कोई और है। तो ऐना कहती कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस पे ये बंदा कहता कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, चलिए मेरे साथ, आप जो एक एग्जाम लगा लीजिए। फिर यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो है पीने के लिए बैठ जाती है। फिर ये बंदा बोलते कि आप भी यहाँ पे किसी अपने की कबर को देखने आई थी। तभी ऐना जो होती है यहाँ पे नौर के रिश्तेदार की कवर को देखती है और उसे पता चलता है कि जिसमें
यहाँ पे जो मोहर छुपाई गई थी वो कवर अब जो है यहाँ से निकाल ली गई है और यहाँ पे मोहर जो है उसे जो है साइड में कर दी गई है। ऐना बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे किसी अपने रिश्तेदार को देखने आई थी, लेकिन यहाँ पे वो मुझे अब नहीं मिला यहाँ पे। तो ये बंदा बोलते कि मैं समझ गया, आपको लगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि हाँ, असल मेरी दोस्त यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन वो अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता कि अच्छा ये बात है क्या, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, आपकी जो दोस्त है वो जो जल्दी ही आ जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको घर के पास तक जो है छोड़ सकता हूँ। तो ऐना बोलती कि नहीं, रहने दीजिए, वैसे भी मैं अपना घोड़ा लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं एक अनजान बंदा हूँ, आखिरकार आप मेरा कह जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नौर होता है वो जो होता है महल के अंदर बैठा होता है और ये कहता है कि मैं अभी थोड़े दिन और तक उसके अंदर रह जाता हूँ। यहीं पे हम देखते कि जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो चीख मार देती है। अब ये देखने के बाद सभी जो नौकर चाकर होते हैं वो जो होते हैं ऐना की देखभाल में यहाँ पे जो है लग जाते हैं। ऐना बोलती कि अभी तक जो प्रिस्टेट है वो जो है आई क्यों नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐना जो होती यहाँ पे आग को जो है सेक रही होती है। तभी नौर बोलते कि वैसे मैं सुना कि तुम बाहर खेलने गई थी और तुम्हें यहाँ पे सर्दी लग गई। तो ऐना बोलती कि मैं खेलने नहीं गई थी। तो नौर बोलते कि तुम क्या करने गई थी। तभी ऐना कहती कि मैं इसे सच नहीं बता सकती और ये बोलती कि हाँ मैं खेलने ही गई थी। यहीं पे जो नौर होता है वो जो होता है ऐना को अपनी गोद में उठा लेता है और ये बोलते कि चलो मैं तुमको यहाँ पे जो बेडरूम है वहां तक जो है ले जाता हूँ। यहीं पे ऐना सोच रही होती कि आखिरकार जो नौर है वो जो अब तक मेरे साथ क्यों है, क्योंकि इसने जो मोहर है उसे तो निकाल लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नौर होता है वो जो होता है ऐना को बेडरूम में ले आता है और उसे जो यहाँ पे लिटा देता है। तभी ऐना बोलती कि वैसे आजकल तुम बहुत ज़्यादा काइंड जो है यहाँ पे बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सुन के नौर जो है शौक में आ जाता है। तभी नौर देखता है कि ऐना को यहाँ पे जो है बुखार हो गया है। तो यहाँ पे जो नौर होता है वो जो होता है ऐना को किस कर लेता है ताकि इसका बुखार ही अपने तक ले सके। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अब सीज़न 2 कब आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन